अध्याय 15 संविधान का निर्माण। इसमें प्रश्नों को देखते हैं तो कुल 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको 100 से 150 शब्दों में। जिसमें पहला प्रश्न है, उद्देश्य प्रस्ताव में किन आदर्शों पर जोर दिया गया था। दूसरा प्रश्न, विभिन्न समूह अल्पसंख्यक शब्द को किस तरह परिभाषित करते थे। तीसरा प्रश्न, प्रांतों के लिए ज़्यादा शक्तियों के पक्ष में क्या तर्क दिए गए। चौथा प्रश्न इस प्रकार है, महात्मा गांधी को ऐसा क्यों लगता था कि हिंदुस्तानी राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए। 5 से लेकर 8 तक आपको निबंध लिखना है, एक लघु निबंध जिसके शब्दों की संख्या 250 से 300 शब्दों के बीच में रहेगी। 5वां प्रश्न है, वे कौन सी ऐतिहासिक ताकतें थीं जिन्होंने संविधान का स्वरूप तय किया। 6वां प्रश्न, दमित समूहों की सुरक्षा के पक्ष में किए गए विभिन्न दावों पर चर्चा कीजिए। 7वां प्रश्न, संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने उस समय की राजनीतिक परिस्थिति और एक मजबूत केंद्र सरकार की जरूरत के बीच क्या संबंध देखा। 8वां प्रश्न, संविधान सभा ने भाषा के विवाद को हल करने के लिए क्या रास्ता निकाला। अगला है मानचित्र कार्य। इसमें प्रश्न कुछ ऐसे हैं, वर्तमान भारत के राजनीतिक मानचित्र पर यह दिखाइए कि प्रत्येक राज्य में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं। इन राज्यों की राजभाषा को चिन्हित कीजिए। इस मानचित्र की तुलना 1950 के दशक के प्रारंभ के मानचित्र से कीजिए। दोनों मानचित्रों में आप क्या अंतर पाते हैं। क्या इन अंतरों से आपको भाषा और राज्यों के आयोजन के संबंध में कुछ पता चलता है। अगला है परियोजना कार्य। 10वां प्रश्न, हाल के वर्षों के किसी एक महत्वपूर्ण संवैधानिक परिवर्तन को चुनिए। पता लगाइए कि यह परिवर्तन क्यों हुआ, परिवर्तन के पीछे कौन कौन से तर्क दिए गए और परिवर्तन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी। अगर संभव हो तो संविधान सभा की चर्चाओं को देखने की कोशिश कीजिए। वेबसाइट है parliamentofIndia.nic.in। यह पता लगाइए कि मुद्दे पर उस वक्त कैसे चर्चा की गई। अपनी खोज पर संक्षिप्त रिपोर्ट लिखिए। 11वां और आखिरी प्रश्न, भारतीय संविधान की तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका अथवा फ्रांस अथवा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से कीजिए। ऐसा करते हुए निम्नलिखित में से किन्हीं 2 विषयों पर गौर कीजिए। धर्मनिरपेक्षता, अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकार और केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध। यह पता लगाइए कि इन संविधानों में अंतर और समानताएं किस तरह से उनके क्षेत्रों के इतिहासों से जुड़ी हुई है। इसके साथ ही सभी प्रश्न जितने भी पार्ट 3 के NCERT 12वीं के पार्ट 3 के सभी क्वेश्चन से समाप्त होते हैं। धन्यवाद।